आज क्लास में हम बहुत ही सिंपल और बेसिक सेंटेंस की स्टडी करेंगे। ये क्लास बहुत ही इजी होने वाली है। हेलो और वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि यह क्लास पूरी देखोगे तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो तुम्हारे प्यार में पागल है। पहले पूनम मेरे प्यार में पागल थी। क्या वो पूनम के प्यार में पागल है? वो आपसे पागलों की तरह प्यार करता है। इन सब वाक्य में प्यार में पागल वाक्यांश आए हैं। इस वाक्यांश के लिए इंग्लिश में मैडली इन लव का यूज करते हैं। जैसे वो तुम्हारे प्यार में पागल है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज मैडली इन लव विद यू। पहले पूनम मेरे प्यार में पागल थी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे अर्लियर पूनम वॉज मैडली इन लव विद मी। क्या वो पूनम के प्यार में पागल है? तो इसकी इंग्लिश होगी इज ही मैडली इन लव विद पूनम। वो आपसे पागलों की तरह प्यार करता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही मैडली इन लव विद यू। इस प्रकार हम और भी ऐसे कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, तुम बेझिझक यहाँ आ जाना। वो बेझिझक बोल देता है। तुम कुछ भी बेझिझक पूछ सकते हो। पूनम आज बेझिझक नाच रही है। इन सब वाक्य में बेझिझक शब्द आया है। इस शब्द के लिए इंग्लिश में विदाउट हेजिटेशन का यूज करते हैं। जैसे तुम बेझिझक यहाँ आ जाना, तो इसकी इंग्लिश होगी यू कैन कम हियर विदाउट हेजिटेशन। वो बेझिझक बोल देता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही स्पीक्स विदाउट हेजिटेशन। तुम कुछ भी बेझिझक पूछ सकते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू कैन आस्क एनीथिंग विदाउट हेजिटेशन। पूनम आज बेझिझक नाच रही है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम इज डांसिंग विदाउट हेजिटेशन टुडे। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। वो झूठ बोलने में माहिर है। पूनम कार चलाने में माहिर थी। वो चेस खेलने में माहिर था। वो दौड़ने में माहिर है। इन सब वाक्य में माहिर शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में एक्सपर्ट वर्ड का यूज करते हैं। और एक बात का ध्यान दोगे, इनके बाद जो भी वर्ब आएगी आईएनजी में लिखेंगे। जैसे वो झूठ बोलने में माहिर है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज एन एक्सपर्ट इन लाइंग। पूनम कार चलाने में माहिर थी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम वॉज एन एक्सपर्ट इन ड्राइविंग अ कार। वो चेस खेलने में माहिर था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग चेस। वो दौड़ने में माहिर है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज एन एक्सपर्ट इन रनिंग। इस प्रकार हम और भी ऐसे कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। जो तुम्हें सही लगे वो करो। उसे जो सही लगता है वो वही करता है। राम को जो सही लगेगा वही करेगा। उसे जो सही लगता था वही करता था। इन सब वाक्य में जो शब्द आया है, इसके लिए व्हाट का यूज होगा और सही लगने के लिए फील वर्ब का यूज करेंगे। जैसे जो तुम्हें सही लगे वह करो, तो इसकी इंग्लिश होगी डू व्हाट यू फील इज राइट। उसे जो सही लगता है वो वही करता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही डज व्हाट ही फील्स इज राइट। राम को जो सही लगेगा वही करेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी राम विल डू व्हाट ही फील्स इज राइट। उसे जो सही लगता था वही करता था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही डिड व्हाट ही फेल्ट वाज राइट। इस प्रकार हम और भी ऐसे कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो सीखते हैं आगे। आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। आज चांद टिमटिमा रहा है। हीरे टिमटिमा रहे थे। कांच के टुकड़े भी टिमटिमाते हैं। इन सब वाक्य में टिमटिमाना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में ट्विंकल वर्ब का यूज होता है। जैसे आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। आज चांद टिमटिमा रहा है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द मून इज ट्विंकलिंग टुडे। हीरे टिमटिमा रहे थे, तो इसकी इंग्लिश होगी द डायमंड्स यूज्ड टू ट्विंकल। कांच के टुकड़े भी टिमटिमाते हैं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इवन पीसेस ऑफ ग्लास ट्विंकल। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।